गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अमित कुमार गुप्ता, एडवोकेट, अपने इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस आप लोगों के सामने डिस्कस करूंगा उस केस का नाम है कार्तिक विजय सिंह सोनावीन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। ये केस 15 नवंबर 2021 को डिसाइड किया गया और मैटर गुजरात हाई कोर्ट ने एक रिट पिटीशन के अंदर डिसाइड किया। फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, बहुत मच नीडेड रिलीफ इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने एसएससी को दिया। हम ये देखते हैं कि बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है कि जहां पे एसएससी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है, उसका टीडीएस कट जाता है और वो टीडीएस जो है जिन कंपनियों ने काटा होता है वो कंपनियां कई बार उसको जमा नहीं करती। उन कंपनीज का भी डिपार्टमेंट के पास पूरा डाटा होता है और खाली उनकी डिफॉल्ट की वजह से जिसका टीडीएस कटा होता है उसकी डिमांड जो है वो क्रिएट कर दी जाती है, क्योंकि उसके 26 एएस में वो डिमांड नहीं दिखाई देती। ये जो केस है ये भी एक ऐसा ही एक पायलट एसएससी का है। 2 सालों के अंदर करीबन 15 लाख रुपए का टीडीएस ऐसा था जो कि उस एसएससी का टीडीएस उसकी एयरलाइन कंपनी ने काटा, लेकिन उसके 26 एएस में वो दिखाई नहीं दे रहा था क्योंकि उन्होंने उस टीडीएस को जमा नहीं कराया था। एसएससी को रिकवरी के नोटिस आए और एसएससी से कुछ टैक्स भी कलेक्ट कर लिया गया और उसके ऊपर ये प्रेशर बनाया गया कि क्योंकि आपके 26 एएस में टीडीएस नहीं आ रहा और आपके एम्प्लॉयर ने आपका टीडीएस जमा नहीं किया तो ये टैक्स की रिकवरी जो है वो आपसे की जानी चाहिए। ये बहुत सारे केसेस के अंदर ऐसा होता है। यहाँ तो वॉल्यूम जो है एसएससी का ठीक था, 1 साल में 7 लाख था और 1 साल में 8 लाख के करीब था। और ऐसे केस में डिपार्टमेंट जो है वो एसएससी से टैक्स तो रिकवर करता ही करता है, प्लस उससे इंटरेस्ट भी जो है वो रिकवर करता है, क्योंकि ये मैटर जो है वो पता जनरली 1-1.5 साल बाद पता चलता है और जब तक काफ़ी एसएससी का जो है वो इंटरेस्ट भी एक्यूमुलेट हो चुका होता है। तो इस केस में जब एसएससी परेशान हो गया, डिपार्टमेंट ने उसको रिकवरी के नोटिस भेजने शुरू कर दिए, क्योंकि आज के टाइम में तो बैंक अकाउंट इतने फ्रिक्वेंट अटैच होते हैं कि और यदि किसी भी परिस्थिति के अंदर यदि एसएससी का उसके अंदर बैंक बैलेंस हो तो उसके जो उस बैंक के अंदर डेबिट फ्रीज लग जाता है और जो भी क्रेडिट होता है वो डिपार्टमेंट जो है वो उसको ले लेता है। तो इस केस के अंदर एसएससी ने बहुत हिम्मत दिखाई और जो भी उससे रिकवरी हो रही थी इस तरीके से, जो कि एम्प्लॉयर ने उसका टीडीएस नहीं काटा था, वो उसके अगेंस्ट जो है वो गुजरात हाई कोर्ट के अंदर रिट के अंदर चला गया। गुजरात हाई कोर्ट ने ये कहा कि देयर इज नो फॉल्ट ऑफ द एसएससी, एसएससी की कोई भी गलती नहीं है, उसका टीडीएस जो है वो उसका एम्प्लॉयर काट चुका है। अब आपको उसका टीडीएस का जो क्रेडिट है वो एसएससी को देना है, आपने जो रिकवर करना है आप उससे कीजिए और यदि इन द मीन टाइम आपने कोई भी रिकवरी उस टीडीएस के डिफॉल्ट की वजह से एसएससी से कर ली है तो आप उसको भी ब्याज समेत जो है वो एसएससी को वापसी कीजिए। फ्रेंड्स, ऐसा न्यूमरस ऑफ द केसेस में होता है और यही चीज जो है वो कहीं ना कहीं अब इनकम टैक्स से लेकर के जीएसटी डिपार्टमेंट कर रहा है, जिसके अंदर कोर्ट्स के बहुत सारे केसेस हैं। वैट में भी ऐसा होता था जब 2A 2B का कंसेप्ट था कि मैंने किसी से परचेज किया और वहां पे यदि जिससे मैंने परचेज किया उसने अपना जीएसटी जमा नहीं किया हुआ है तो डिपार्टमेंट जो है वो खुले दिल से जो है वो जिसने परचेज किया हुआ है उससे जो है वो टैक्स की रिकवरी कर रहा है, क्योंकि दे डू नॉट हैव एनी कंट्रोल over those assessees who are not depositing the GST on time or who are not depositing the TDS on time. So the person or the assessee whose TDS is deducted cannot be faulted. उसने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह किया, उसने अपना टीडीएस कटवाया, उसको अपने जो शेयर था वो उसको नहीं मिला पहले और उसके एम्प्लॉयर ने या उसका जो भी वेंडर है उसने यदि उसका टीडीएस नहीं जमा किया तो वो टैक्स जो है वो एसएससी से रिकवर नहीं किया जाना चाहिए। यही बात जो है वो गुजरात हाई कोर्ट ने इस केस में कही। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि हम फ्रीक्वेंट केसेस के अंदर देखते हैं, इवन कई जगह तो ऐसा है कि एसएससी के 26 एज के अंदर भी वो अमाउंट आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि जब एसएससी ने रिटर्न फाइल करी उस वक्त उसके 26 एएस में नहीं है,
उसकी रिटर्न प्रोसेस होते वक्त भी उसके 26 ईयर्स में नहीं है, लेकिन बाद में वो दिखाई देने लगता है। फिर भी डिपार्टमेंट का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उसको सिस्टम को रन करे और देखे कि हाँ भाई आज की डेट में उसका टीडीएस कट गया और जमा हो गया, और उसके बाद भी उसको रिकवरी के नोटिस आते रहते हैं। और इस केस में तो हाई कोर्ट ने एक स्टेप फर्दर जाते हुए एसएससी को रिलीफ ये दिया कि जो भी आपकी रिकवरी इस वजह से कर ली गई है, आप उस पे इंटरेस्ट के हकदार भी बनते हैं। वो तो आपको रिफंड मिलेगा ही मिलेगा और आपको उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा, चाहे आपके एम्प्लॉयर ने भी आपका टीडीएस काट के आपके 26 ईयर्स में रिफ्लेक्ट कराया है या नहीं कराया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इस केस का नाम एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है कार्तिक विजय सिंह सोनावेन वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, और ये केस 440 ITR पेज नंबर 11 पे रिपोर्ट हुआ। और ये मैटर बहुत रीसेंट जजमेंट है 15 नवंबर 2021 का। थैंक यू फ्रेंड्स।